हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और हम लोग का आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वन डे एग्ज़ाम में जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो इसे आप देखिए, लिखिए और याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, तो ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अपने सेशन में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो आर1 अकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे और डिफेंस और पॉलिटेक्निक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां होती है। तो ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फ्री करंट अफेयर मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन हम लोग का, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो उन्होंने 1917 में चंपारण में सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट किया था। दूसरा है, चंपारण है बिहार का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारा था? तो भगत सिंह ने 13 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया कब? तो 1940 में, ठीक है। 17 सितंबर 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा सफलतापूर्वक मिलाया गया था? तो ये हैदराबाद को मिलाया गया था। उसमें जो इस मिलाया गया था जिस सैन्य कार्रवाई से उस वहाँ पे रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया था क्योंकि हैदराबाद में वर्ल्ड के तर्ज पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोलो का फील्ड था, पोलो प्लेग्राउंड होता है सबसे ज़्यादा हैदराबाद में था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। तो इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछता है कि हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था तो किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। तो तीन जो शासक थे वो भारत में नहीं मिले थे आफ्टर इंडिपेंडेंट। पहला जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को तो हम लोगों ने सैनिक कार्रवाई से मिला लिए थे। और अगर अदर भी आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम डिस्कशन कर लेंगे तो बहुत बड़ा ही ये वीडियो बन जाएगा, तो हम लोग का टारगेट रहता है कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना ताकि आप लोगों का टाइम बचे और ज़्यादा ज्ञान भी हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला एक जगह है जहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 3 मई 1939 को। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग इसे लिख लीजिए फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। काकोरी कांड 1925 के लिए फांसी की सजा किसको नहीं दिया गया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा नहीं दिया गया था। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि काकोरी कांड जो है 1925 में, ये पहला चीज़ है, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है कि 1925 में है काकोरी कांड, ठीक। और चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी इसमें नहीं दिया गया था। 10 ऐसे मेंबर थे जिनको सज़ा सुनाई गई थी, है ना, काकोरी कांड में। तो ये याद करना जरूरी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। तो लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर, 9वां नंबर, है ना, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो ये था श्यामजी कृष्ण
वर्मा ने इनके लंदन में आगे पढ़ाई की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। ये बहुत उनके करीबी थे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने किया था। सोहन सिंह भाकना ने किया था। ठीक है, सोहन सिंह भाकना ने 1913 में किया था, याद कर लीजिएगा। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना 12 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो जनवरी 1923 में हुआ था। मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया है किसके द्वारा? तो भगत सिंह द्वारा लिखा गया था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो इसे याद करिए और खूब मजा आएगा इसमें। कम समय में ज़्यादा पढ़ना, यही तो हम लोग का लक्ष्य है, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो इन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन जब दिया अंग्रेजों ने, तब कांग्रेसों ने ब्रिटिशर का साथ दिया द्वितीय विश्व युद्ध में, अदरवाइज उनका सहयोग भारतीय नहीं देते। ठीक है, तो 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब माना? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लाहौर था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई कब? असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म राशि क्या था? वृश्चिक। कभी कभी ये पूछता है। स्वतंत्रता के माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, कृपलानी थी, इनका नाम कृपलानी है। बाल पाल अल्लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 22 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मणिपुर में है। मोइरांग करके एक नगर है मणिपुर में, और जहाँ पे इसे फहराया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता बार बार। ठीक है, तो इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो टर्किश खलीफा को अपमानित करने के लिए उसके विरोध में किया गया था। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था?
चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम गढ़ा था? ठीक है। यंग इंडिया बुक किसने लिखा था? यंग इंडिया बुक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? तो 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध रखता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर रखता है इससे संबंध। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के नृशंसता का शिकार हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? और ये भी पूछता है कि कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था और गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूलो था, जॉर्ज यूलो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो आगा खान ने किया था। ठीक है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना J.K. गोखले ने किया था। गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखा था? तो वी.डी. सावरकर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है और पूछेगा भी एग्जाम में, बता दे रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टमी सीतारामैया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे किसके? सर सैयद अहमद का। सत्य की मेरी खोज पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। श्रीमद् भगवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग किसने लिखा था? कोशानी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में किया था, ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का, रिपीटेड है, सॉरी फॉर दैट। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा इसे गोली से मारा गया था। ठीक, चलिए 54। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये है हैदराबाद, जो भी हम लोग डिस्कशन किए थे, ये भी रिपीटेड है। देशबंधु की उपाधि किसे दिया गया था? चित्तरंजन दास को दिया गया था देशबंधु की उपाधि, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया कब? 1942 में। अब्दुल गफ्फार खां नाम से जाना जाता था सीमांत गांधी को अब्दुल गफ्फार खान से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण 11 फरवरी 1922 को इसे निलंबित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन से असहयोग आंदोलन का जो निलंबन था वो चौरी चौरा कांड से हुआ था। और ये चौरी चौरा जो कांड था, ये इसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा के 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 11 फरवरी 1922 को हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में भी जो लिया गया था, उसको भी गांधी जी ने मना कर दिया था इस समय। ठीक है, तो चलिए 60 क्वेश्चन है हम लोग का। 60वां क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था।
ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, अभी हम बताए भी थे ऊपर में। नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ठीक, कृत्य, ठीक है, कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, किसके कारण? तो यहाँ पे लिखा गया था कृत्य, मतलब यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था किस कारण से, सॉरी फॉर मिस प्रिंटिंग, किस कारण से लिखना यहाँ पे है ना, किस कारण से, किस कारण से, ठीक है, किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कारण था कि वो सैंडर्स, जो लाहौर में सैंडर्स था, उसको हत्या उन्होंने उन पर गोली चलाई थी और 1928 में चलाई थी और उनको 23 मार्च 1931 को उन लोगों को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ निकल जाता है कि कब उनको फांसी दिया गया था और किसको मारने की वजह से दिया गया था और किन किन कारणों से दिया गया था। तो ये सारा चीज़ इसमें था, तो इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था पहला। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से एक शर्त रखा था कि ये अगर समझौता होता है तो पहला नंबर, इस गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, और इसमें गांधी जी ने शर्त रखा था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था इस समझौता के दौरान कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी आदमी भाग नहीं लेगा। और इन्होंने यह भी कहा था कि नमक कानून का जो उन्मूलन की जो मांग और बहिष्कार मांग कर रहे थे हम लोग, उसको हम लोग वापस ले लेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि गांधी इरविन समझौता, एक पार्ट हम लोग लिखे थे सिर्फ यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसमें गोलमेज और एक तो अभी जो हमने कहा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग भी नहीं लिए थे। ठीक है, और जो नमक आंदोलन के खिलाफ जो बहिष्कार कर रहे थे वो भी उन्होंने वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि गांधी इरविन समझौता का मध्यस्थता कौन किया था, ये भी एक बात है। तो गांधी इरविन के समझौता का मध्यस्थता जो थे वो सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने किया था। पहला क्वेश्चन इससे ये भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट से नाम से जाना जाता है गांधी। और चौथा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण ये भी था कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने के लिए कांग्रेस को राजी करना। ठीक है, और एक चीज और कि इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा गया था इसी समय। सरोजिनी नायडू ने कही थी कि इरविन और गांधी जी दो महात्मा हैं, सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो इससे 4-5 क्वेश्चन अभी हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुन के उसको लिख लीजिएगा। जो भी 5 शब्द हम लोग 5 लाइन हमने कहा कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो दिल्ली पैक्ट भी कहलाता है, और गांधी इरविन के समझौता का मध्यस्थता यानी बीच में मध्यस्थता किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। और गांधी इरविन समझौता का मुख्य कारण क्या था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट नहीं करवाने का राजी रखना। और एक क्वेश्चन और था कि गांधी और इरविन को जो सरोजिनी नायडू थी दो महात्मा कहा था, उन्होंने कहा था ये दो महात्मा हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी और इरविन को कौन दो महात्मा कहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 64 नंबर, पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की थी कौन? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, 65 नंबर, 1919 के अधिनियम में देवदशासन धारण को जिस व्यक्ति को परिचित कराया वे कौन थे? वो जेम्स फोर्ड थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यवर्धा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? तो रैमसे मैकडोनाल्डो के सांप्रदायिक पदचाट के विरुद्ध किया था। ठीक, 67 नंबर, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, वो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में।
तो उन्होंने पहली बार ये हथियार के रूप में भूख हड़ताल को उपयोग किया था। ओके, नेक्स्ट 68 नंबर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक। 71, कायदे आजम कहा जाता था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास ने लिखा था। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो था 1921 में हुआ था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल थे। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था, याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने लिखा था? प्रस्ताव को लिखा था या फिर किया था? तो महात्मा गांधी ने। उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई थी, लाला लाजपत राय द्वारा। बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा, वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। ओके। 82 नंबर, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने विचार व्यक्त किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। भारत में बालू से मैं एक आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था महात्मा गांधी ने। गदर पार्टी से जुड़ा व्यक्ति कौन है? तो लाला हरदयाल। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, केसरी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी जनरल नाथूराम गोडसे द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। नागालैंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गईदिन्यू थी। वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो आयरलैंड की ये निवासी थी। ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन के पश्चात सर्वप्रथम भारत माता को चित्रित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। खुदाई खिदमतगार का निर्माण किया खान अब्दुल गफ्फार खान। किस आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया? भूदान। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तीन कठिया वैसी पद्धति है जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 बीघा जमीन है तो तीन कठिया के अनुसार उसे 3 बीघा जमीन पे 3 बीघा जिसको हम लोग बोलते हैं नील की खेती करना कंपलसरी होता था। तो ये चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप इसको खत्म कर दिया गया था। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास अगर 20 बीघा है तो 3 बीघा पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, जिससे कारण नील की खेती करने से जमीन जो होता है वो फर्टिलाइजर उसका खत्म हो जाता है और बंजर हो जाती है नील की खेती करने के बाद, और वो दूसरा फिर खेती उस पर हम लोग कोई भी अनाज का उगा नहीं सकते उस पर, ये उसका डिमेरिट होता है। ठीक।
तो इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी 97 नंबर, गांधी जी के भारत में प्रथम उपवास किस घटना के विरोध में में रखा गया था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 के तहत। ठीक है। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात आरंभ किया था? तो रोलेट एक्ट के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात कांग्रेस के नेता कब बंदी बना दिए गए थे? तो 9 अगस्त 1942 को बंदी बना दिए गए थे। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुआ कब, कहां पे? तो सर्वाधिक सफलता बलिया में प्राप्त हुआ था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जो सर्वाधिक फायदा जो मिला था वो बलिया डिस्ट्रिक्ट को ही मिला था और किसी को नहीं मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी को किस आंदोलन के शुरू करने पर ऐसा कहा कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया कोलकाता अधिवेशन के द्वारा। गांधी जी को करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था गांधी जी ने यह नारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में की गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। बहिष्कृत भारत एवं जनता समाचार पत्र का संपादक भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है इस तरह से क्वेश्चन जो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है या बुद्ध से रिलेटेड है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन यूनियन एंड हिंदुस्तान पत्रों का संपादक मदन मोहन मालवीय ने किया था। यंग इंडिया पत्र संपादक महात्मा गांधी ने किया था। तो ये हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 के क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे याद कीजिए और लिखिए और रिपीटेड टाइम रिवीजन कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में जहाँ पे जीके पूछा जाता है ये पूछ लेगा। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब